हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अफसर एकेडमिक्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हमने अपना क्लास 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द न्यू सिटीज या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। अब हम इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक यानी कि डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इस टॉपिक की तो प्लीज पहले वो देख कर आओ, क्योंकि जो इस टॉपिक की हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें हमने एक कहानी की तरह यही कुछ फैक्ट्स डिस्कस करे और यही डिस्कस किया दैट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन। मतलब लोगों को पता कैसे चला, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैसे हुई कि हाँ हमने हड़प्पन सभ्यता को खोज लिया है। तो हमने उसमें देखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, अगर नहीं देखी पहले देख लो सो दैट आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। अब 1826 में हमने जैसे देखा था चार्ल्स मैसन थे जब ये कहानी शुरू हुई हड़प्पा की, बट ये चीज इग्नोर कर दी गई। देन 1853 से 1856 के बीच में कनिंघम एंड ब्रंटन ब्रदर्स का रोल देखा था। 1921 में हमारा हड़प्पा जो था पहला गांव था जो एक्सकवेट हुआ था। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। और कैसे 1924 में जब जॉन मार्शल ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की दैट यस वी हैव डिस्कवर्ड द Harappa and Mohenjo-daro. It was the very first official announcement for the discovery of the Harappan civilization. ओके तो यही भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि जो हमारे कनिंघम थे वो और सील को लेके उनकी क्या कंफ्यूजन थी। देन जॉन मार्शल ने कैसे अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस के साथ जो हमारी इंडियन आर्कियोलॉजी थी उसको पूरा एक नया रूप दिया। उन्हें इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर क्यों कहते हैं और REM व्हीलर का क्या रोल था। तो ये सब डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख लो, उनसे फेमिलियर हो जाओ सो दैट जब हम टॉपिक डिस्कस करें तो आपको पता हो दैट एग्जैक्टली किस बारे में बात की गई है। आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में मेंशन है ये टर्म्स। सबसे पहले टर्म है हमारी माउंट्स। देखो माउंट्स क्या होता है, जब हम ह्यूमंस एक लैंड पे रहते हैं और बार बार उस लैंड को यूज करते हैं फिर रीयूज करते हैं तो एक ना हम ऐसे बोल सकते हैं एक टीला टाइप्स बन जाता है, ठीक है, ग्राउंड का, जिसको हम ऑक्यूपेशनल डेब्रिस भी बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माउंट। नेक्स्ट है स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी देखो समझने के लिए क्या, देखो आप लोग हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, अर्थ पे सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं। इन लेयर्स की स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। अब ये जो लेयर्स होती है ना, हर लेयर का अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कलर डिफरेंट टेक्सचर। और जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ना तो हर लेवल पे ना डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा आर्टिफैक्ट कितने साल पुराना है। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो न्यूएस्ट होगी और जैसे जैसे हम खुदाई करते करते नीचे जाएंगे तो जो हमें सबसे नीचे जो आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे वो सबसे पुराने होंगे। अब स्टेराइल लेयर क्या होती है, अगर हम किसी लैंड पे नहीं रह रहे हैं या पहले रहते थे छोड़ के चले गए, अबेंडन कर दिया, बहुत टाइम तक उस लैंड पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो हमारा वो अनफर्टाइल हो जाता है जिसे हम स्टेराइल लेयर भी बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले सब टॉपिक कनिंघम एंड हिज कंफ्यूजन के साथ। तो अब हम जैसे कि बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम और उनकी क्या कंफ्यूजन थी। तो जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने अपने एक्सकवेशन का काम शुरू करा था मिड 19th सेंचुरी में। सो हु वाज अलेक्जेंडर कनिंघम? ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। जिस हिस्टोरिकल पीरियड की इन्होंने स्टडी करी थी वो था अर्ली हिस्टोरिक पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी BCE, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड। और जब ये अपने फिर एक्सकवेशन करते थे उसमें इन्हें जो भी आर्टिफैक्ट्स, स्क्रिप्ट्स या सील मिलते थे ना उनके बारे में जानकारी निकालने के लिए जो हमारे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज होते थे, यानी कि जो चाइनीज बुद्धिस्ट तीर्थयात्री होते थे वो जो लिखते थे, जो उनके लेफ्ट ओवर अकाउंट्स होते थे वो उसको पढ़ते थे। तो ये भी 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक के बीच में होते थे। तो ये भी हमारे बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड है। तो उन्हें अपने एक्सकवेशन में जो भी चीज़ें मिली ना उन्होंने उसे उस टाइम पीरियड में फिट करने की कोशिश करी जिस टाइम पीरियड से वो फेमिलियर थे। और अब इन्हें हड़प्पन पीरियड की तो कोई नॉलेज ही नहीं है क्योंकि इन्होंने इसके बाद की स्टडी करी है, ठीक है। और जो ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के वो पढ़ रहे थे, लेफ्ट ओवर जो उन्होंने चीज़ें लिखी थी वो सब चीज़ें पढ़ रहे थे तो वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की हैं। तो जिस टाइम पीरियड से वो फेमिलियर थे, जो भी उन्हें एक्सकवेशन में मिलता था, उन्हें एक सील मिली तो उन्होंने उसको उस टाइम पीरियड के साथ फिट करने की कोशिश करी जिसकी वो थी नहीं, उसकी जिसकी उन्हें नॉलेज थी, जिस टाइम पीरियड से वो फेमिलियर थे। तो इसके चलते क्या हुआ
He thought, like many other archaeologists, that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley civilization. अब उन्होंने क्या करा, उस सील को फिट कर दिया गंगा वैली सिविलाइजेशन में. उनकी तरह और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये कंफ्यूजन है कि जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियंस में जो टाउन पहले फ्लरिश हुए वो हमारे इंडस वैली के किनारे नहीं बल्कि गंगा वैली के किनारे फ्लरिश हुए, और ये गंगा वैली सिविलाइजेशन है जो पहली सिविलाइजेशन है. ऐसी कंफ्यूजन बहुत और आर्कियोलॉजिस्ट को भी है. तो इसके चलते जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस थी वो खो चुके थे, क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पीरियड में उसको फिक्स करने की कोशिश करी. ये क्वेश्चन भी आ जाता है दैट व्हाट वाज कनिंघम्स कंफ्यूजन. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. अब देखो यहाँ पे न्यू का भी यूज है, ओल्ड का भी यूज है. तो देखो ओल्ड तो है सिविलाइजेशन क्योंकि बहुत पुरानी है, हमने देखा इसका टाइम पीरियड 2600 BC से 1900 BC तक का. लेकिन न्यू कैसे थी? अब लोगों के लिए न्यू थी, लोगों के लिए तो पहली बार ही पता चल रहा था ना कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की भी जगह है. वरना आर्कियोलॉजिस्ट को इतनी कंफ्यूजन थी, उन्हें ये लग रहा था कि जो पहली हमारी अर्बनाइजेशन थी वो लोगों की बसावट होनी गंगा वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुई. इंडस वैली के बारे में तो किसी को आइडिया ही नहीं था. तो किस तरह ये ओल्ड सिविलाइजेशन लोगों के लिए नई थी, इस बारे में हम बात करेंगे. देखो जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था दैट 1921 में हड़प्पा की खोज हुई अंडर दयाराम साहनी. तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो यू विल राइट दयाराम साहनी that who excavated the village of Harappa very first. So you will write Dayaram Sahani in 1921. Then 1922 में रखालदास बैनर्जी के अंडर मोहनजोदारो की खोज हुई. देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हो कि हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की हालत थी बहुत ही बुरी, इसलिए इनको आ गई दया. तो इसलिए दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. और मोहनजोदड़ो के लिए है रखालदास बैनर्जी. अब इन्होंने खोज तो कर ली, ठीक है, एक्सकवेट कर लिया, लेकिन 1924 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जॉन मार्शल जी ने दैट यस वी हैव एक्सकवेटेड द साइट्स लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा. ये पहली हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी. अब जॉन मार्शल कौन थे? ये भी ASI के यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे. ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे. इनके पास एक्सपीरियंस था, ग्रीस और क्रेट में इन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ था. अब इनकी तारीफ में जो एसन रॉय हैं जिन्होंने द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी लिखी है उसमें इन्होंने मेंशन किया है जॉन मार्शल की तारीफ करते हुए कि मार्शल हैड लेफ्ट इंडिया 300 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर. यानी कि अब लोगों को तो यही पता था ना कि गंगा वैली सिविलाइजेशन वाज द वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशन, लेकिन जॉन मार्शल ने अपने काम से और लोगों को पीछे पहुंचा दिया. पीछे पहुंचा दिया का मतलब और पुरानी हिस्ट्री, इतिहास उठा के लाए. एक ग्लोरियस चीज पता चली लोगों को कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है. अब ये जो हमारे जॉन मार्शल जी थे ये हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में बिलीव करते थे. हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन का मतलब है कि बस ऐसे खोते रहते थे, कोई सॉइल प्रोफाइल नहीं देखते थे, कोई लेयर्स नहीं देखते थे, बस खोते रहते थे इस तरीके से. ठीक है, अब इसका क्या ड्रॉबैक था? इसका ड्रॉबैक यही था कि इससे हम स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स को मिस कर देते थे. अब हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो के देखा कि स्ट्रेटिग्राफिक जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कौन सा आर्टिफैक्ट कितना पुराना है. अब अगर आप हॉरिजॉन्टली खुदाई कर रहे हो तो अब वो सारी जितनी भी लेयर्स है उनको इग्नोर कर रहे हो. तो अब आप क्या करोगे? जो भी आपको सारा सामान मिलेगा ना आप उसकी ढंग से डेट निकाल ही नहीं पाओगे, सबको एक ही ग्रुप में कंबाइंड कर दोगे और इससे जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा आर्टिफैक्ट कितना पुराना है. Okay, all the artifacts recovered from the same unit were grouped together, hence no valuable information gathered, जो कि मैंने आपको बताया. तो हमने देखा जो हमारे जॉन मार्शल थे वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में बिलीव रखते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करते थे. उसका ड्रॉबैक यही था कि हम स्ट्रेटिग्राफिक लेयर को मिस कर देते थे और हमें आर्टिफैक्ट्स की डेट ढंग से पता नहीं चल पाती थी. तो फिर जो हमारे REM व्हीलर थे जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI का, वो इंपॉर्टेंस देते थे हमारी स्ट्रेटिग्राफी को, यानी कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं लेयर वाइज आप एक्सकवेशन करो जिससे हमें पता चल पाए कि कौन सा आर्टिफैक्ट कितना पुराना है. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि 1947 में
पार्टीशन हुआ, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो हमारी जो मेजर हड़प्पन साइट्स हैं वो सारी पाकिस्तान में चली गई। लेकिन रिसेंट टाइम्स में इंडिया में भी एक्सकवेशन हुई और कच्छ, पंजाब और हरियाणा के एरिया में हमने जब एक्सकवेशन की तो हमें कुछ मेजर साइट्स मिली। इन मेजर साइट्स को याद करने का शॉर्ट फॉर्म है KLRD, यानी कि K फॉर कालीबंगन, L फॉर लोथल, R फॉर राखीगढ़ी एंड D फॉर धोलावीरा। ठीक है, तो इंडिया से हमें ये मेजर साइट्स मिली। अब इस टॉपिक पे, ये जो टॉपिक है हमारा डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, NCERT बुक्स में भी है ये गिवन, छोटा सा पैराग्राफ है, कई बार इस पे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं CBSE वाले, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, दैट ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव एज्यूम्ड इंपॉर्टेंस इन द हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो इस पे आप लिखोगे कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपना जो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोकस है वो शिफ्ट कर रहे हैं कल्चरल सीक्वेंस पे, यानी कि वो ये देख रहे हैं कि पहले कैसे आर्टिफैक्ट, अब जो कुछ भी उन्हें एक्सकवेशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है, सबसे पहले वो उस पर वो लॉजिक लगा रहे हैं कल्चरल सीक्वेंस, यानी कि ये कैसे हमारे आर्टिफैक्ट्स है, इससे पहले कैसे आर्टिफैक्ट्स थे, फिर इसके बाद कैसे आर्टिफैक्ट्स आए। सेकंड, वो ये देख रहे हैं किस लोकेशन से वो मिले हैं, लोकेशन स्पेसिफिक हो रहे हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कि इसी लोकेशन पे क्यों, ऐसी क्या वजह रही, और लास्ट जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले उनकी प्रॉपर स्टडी और उनका प्रॉपर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बीड मिली, अब अगर हम आज का देखें तो हमें पता है बीड्स हमारी ज्वेलरी में यूज होती हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ उस टाइम के लोग भी ज्वेलरी वगैरह पहनते होंगे। तो कैसे हमें नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हमें बीड्स नोन है तो कैसे हम एक अननोन यानी कि पुराने जमाने में जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अब वो अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, और 1980 से क्या हुआ है, एक चेंज आया है कि अब जो हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा। अब आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ऐसी कोई हमारी कंट्री नहीं जो अभी काम नहीं करी, सब लगे हुए हैं कि कैसे इसकी सील डेसिफर्ड करें और इसके बारे में चीजें जाने। अब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रही हैं, माइन्यूटली एनालाइजिंग एवरी स्क्रैप अवेलेबल, छोटी से छोटी चीज का मतलब तिनके से तिनके जैसी चीज भी अगर उन्हें मिल रही है ना तो उस पर भी स्टडी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कैसे और हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चले। तो होप आप लोगों को ये जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।